जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सास का शुक्राना। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारे पास हमारे गुरु जी हैं। संगत जी, उनसे पूछो जिनके पास गुरु जी नहीं है और जिनको इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। हमें तो गुरु जी पहले ही संदेश दे देते हैं सत्संग के थ्रू कि ऐसा होने वाला है और उससे बचाव भी कर देते हैं। अगर कोई सत्संग संगत जी उसे पढ़ के इग्नोर कर देती है ना, तो संगत जी गुरु जी उसे बचाव भी कर देते हैं, क्योंकि आपने वो पढ़ ही लिया गुरु जी का संदेश। इतनी शक्ति हमारे गुरु जी में, इतने प्रबल है हमारे गुरु जी। हमारे गुरु जी हमें हर राह से, हर मुश्किल से हमेशा बचाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे गुरु जी हमेशा ये सोचते हैं कि हम अच्छी लाइफ जिएं, अच्छे से हमें सारी वो ब्लेसिंग्स मिले हैं, हम किसी ऐसे चीज़ में ना फंसे जो हमारे लिए नुकसानदायक हो। तो संगत जी देखो, गुरुजी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं अपना काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो गुरुजी के आदेश अनुसार चल ही नहीं पा रहे। हम तो गुरुजी पे अपना वो कर रहे हैं कि हम तो घमंडी हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्यों गुरुजी, ये तो हमारे लिए हो नहीं सकता, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं। लेकिन आपको क्या पता आपके लिए क्या साजिश की जा रही हो, क्या आपको फंसाने की चीज़ की जा रही हो। तो संगत जी, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा गुरु का शुक्राना करो, हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करो। तो संगत जी, आइए गुरु जी के सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और आप हमें अपना सत्संग लिखकर भी भेज सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग में भी भेज सकते हैं आप हमें हैं। और संगत जी, आप मेल पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो किसी भी चीज़ की, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हम आपका कॉल ज़रूर पिक करेंगे। अगर कॉल पिक नहीं कर पाए तो हम आपको रिटर्न ज़रूर करेंगे और आपसे ज़रूर पूछेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। यह सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। बात 4 महीने पहले की है। मेरे हस्बैंड अंकल का कफ कोल्ड हुआ था, जो कि ठीक ही नहीं हो रहा था। कई डॉक्टर बदले, एक डॉक्टर ने टीबी कहा कि टेस्ट कराया जी, नॉर्मल था। बाद में सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारे ही नोन में एक डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला कि एक बार हार्ट हॉस्पिटल में जाकर हार्ट चेकअप करवा लो। तो हम उन्होंने कहा लेकर गए और बहुत सारे टेस्ट हुए, तो पता चला कि लंग्स में पानी भर गया है। तब मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार थे, तो मेरी बेटी जयपुर से उन्हें देखने आई। वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी बेटी जब हॉस्पिटल उन्हें मिलने आई थी, तो मैंने उसे बड़े मंदिर का जल प्रसाद साथ लेकर आने को कहा। उसने अपने पापा को लेकर पिला दिया। डॉक्टर ने लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा बताया था, तो उन्होंने अगले दिन इंजेक्शन से निकाला। शाम को बेटी ने जल प्रसाद पिलाया, सुबह इंजेक्शन से पानी निकाला था। और उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड होना था, जिसमें वह देखना था कि पानी कहाँ से निकला है। जब वह किया तो पानी था ही नहीं। बहुत हैरानी की बात थी कि एक दिन में लंग्स का पानी रिमूव हो चुका था। यह चमत्कार मेरे गुरुजी ने किया। मेरी खुशी से आंखें भर आई। मेरे गुरुजी की कृपा हुई। गुरुजी का जितना शुक्राना करे उतना कम है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आप सबकी सुनते हैं, बस कुछ सब्र और श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुजी सबकी झोली खुशियों से भरना, अपने चरणों से लगाए रखना, कभी हाथ ना छोड़ना। अभी सत्संग को विराम देती हूँ। गुरुजी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है जो कि बहुत प्यारा है। संगत जी, एक आंटी जी का है, शर्मिला आंटी जी का। तो उन्होंने अपना हमें व्याख्या मिला, तो वो हमें मिले थे, तो उन्होंने अच्छे से हमें समझाया क्या हुआ। संगत जी, बात ये कुछ दिनों पहले की है। आंटी जी के एकदम कमर में दर्द होना स्टार्ट हुआ। किसी ने इन पर मरण क्रिया करी थी ब्लैक मैजिक के थ्रू। तो इनको एकदम से कमर में पेन शुरू हो गया, तो ये रोने लग गए रात को। तो इनको सुबह एडमिट करवाया हॉस्पिटल में ले जाके। तो हॉस्पिटल वाले इतने फ्रॉड है संगत जी, इतने फ्रॉड है। तो उन्होंने इनको बीपी का बार बार इनको बीपी की कह रहे, और जो कि बीपी की कोई शिकायत है ही नहीं। इन्हें जो शिकायत है उसका तो इलाज कर नहीं रहे। बार बार बीपी बोल के इनको सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम हो गया, और ये दर्द से परेशान हो रहे कमर के। और अल्ट्रासाउंड भी किया, एक्सरे भी किया। तो कहाँ का किया? एक्सरे किया चेस्ट का है, और अब कमर का, बैक पेन का तो कुछ किया इन्होंने। बीपी मतलब हॉस्पिटलों में संगत जी इतना फ्रॉड चल रहा है। अगर आप अपने किसी पेशेंट को लेके जाओ, तो प्लीज़ मैं आपको कहूँगा पहले आप हॉस्पिटल की जानकारी निकालें, ताकि आप फ्रॉड होने से बचे। तो संगत जी, तो उनके बेटे अंकल वहीं पे थे, तो उन्होंने बेटों ने कहा कि आप चलो मम्मी, आप दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं, यहाँ तो बीमारी कुछ हो रहा है, इलाज कुछ और हो रहा है। मतलब वो फ्रॉड है, आपको एडमिट करके आपके पैसे ऐंठने की तरकीब है और कुछ नहीं है।
तो उनके बेटे ने उन्हें कहा था आप चलो। तो जैसे हम वो रिसेप्शन में पता करने गए तो संगत जी ना तो कोई पेन किलर दी उन्हें, कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जस्ट एक बीपी की गोली दी थी। और जब उन्होंने बिल पता किया तो उनका बिल बना दिया 19,000 रुपये का, मात्र 2-3 घंटे के अंदर का। तो मम्मी अंकल जी तो उन्होंने गुरुजी का ध्यान किया, तो उन्होंने एक थॉट आया कि पीछे वाले गेट से निकल के चले जाओ। तो वो आंटी जी और उनके बेटे चुपचाप आ गए, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए। गुरुजी ने उनको इतने बड़े फ्रॉड से बचाया। वरना संगत जी एक मिडिल क्लास फैमिली जिनके घर में एक ही आदमी कमाने वाला 19,000 रुपये, और जो कि बीमारी का इलाज भी नहीं हुआ कि चलो हमें बीमारी का इलाज मिल जाए, मेडिसिन मिल जाए, डॉक्टर जो दर्द था उसकी दवाई नहीं। फिर उनको दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए शाम को, और वहाँ पे उन्हें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए। रास्ते में एंजल नंबर के हुए, तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। आज वो बिल्कुल ठीक है कमर को लेके। और गुरुजी ने उनको कहा था कि जिसने तेरे पर काफ़ी बड़ी मरण क्रिया की है जल्दी तुझे पता चलेगा। तो उन्हें ये भी पता चल गया किसने करी थी, क्योंकि आज वो संगत बहुत बीमार है, उनके परिवार का सदस्य सारे बीमार है, क्योंकि उन्होंने आंटी जी पे मरण क्रिया की थी। देखो गुरुजी ने पलटवार करवा दिया। तो ये गुरुजी की शक्ति है, ये गुरुजी का शुक्राना है। मैं आपको यही कहूँगा संगत जी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में तो संगत जी पहले गुरुजी का शुक्राना करके घर से निकलो। और मत यहाँ, क्योंकि संगत जी आज के टाइम में इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है कि हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते, और लोग बाग इतना फ्रॉड कर रहे हैं। तो संगत जी मैं तो आपको यही कहूँगा कि थोड़ा बहुत सावधानी से रहिए, क्योंकि संगत जी देखो बीपी क्या बार बार बोल के क्या बता, वो बहुत बेचारे शरीफ थे, शरीफ फैमिली है संगत जी। अगर मान लो संगत जी वो उनको ना पता चलता, उनका बेटे में दिमाग गुरुजी ना लगाते, गुरुजी इनको थोट ना देते वहाँ से निकलने का, तो शायद बीपी बोल के, हार्ट का बीमारी बोल के उनका ऑपरेशन वगैरह करके उन्हें डेथ भी कर सकते थे। आज के टाइम में बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है। गुरुजी का मैसेज सभी संगत के लिए है कि फ्रॉड होने से बचे, क्योंकि संगत जी आज की हॉस्पिटल्स बहुत बेकार हो चुके हैं, प्राइवेट खासकर, क्योंकि उनके खर्चे निकल नहीं रहे। तो वो अपने खर्चे निकालने के लिए वो किसी भी पेशेंट को बीमारी कुछ और बता के मार भी देते हैं, उनके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं, लंग्स वगैरह, किडनी वगैरह। तो उन संगत जी गुरुजी से आज्ञा जरूर ले और गुरुजी पे विश्वास रखें, तब किसी हॉस्पिटल में जाएं, और पहले हॉस्पिटल के बारे में जांच पड़ताल कर लें तभी जाएं। वरना संगत जी आज के टाइम में बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है। तो आइए संगत जी दूसरी आंटी जी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। एक बार मैं साल पहले मेट्रो से घर आ रही थी, तो उस टाइम अकेली थी, एग्जाम दे के वापस घर आ रही थी, आराम से बैठी हुई थी। एकदम से टेलीपैथिक हुआ कि गुरुजी के साथ मेरे गुरुजी की साथ में तेरे कौन बैठा है देख मेट्रो में। मैंने नज़र घुमा के देखा तो एक मोटे से बॉडीगार्ड टाइप के अंकल बैठे थे मेरे साथ सीट पर। वो दूसरे मोटे अंकल को इशारे कर रहे थे कि आंखों से कि दूसरे अंकल सामने वाली सीट पर बैठे थे, बॉडीगार्ड टाइप, मेरे को देख के इशारा कर रहे थे कि ये सब मेरे को गुरुजी ने दिखाया। मैं बहुत डर गई थी। फिर गुरुजी ने उस टाइम मेरे को दिमाग दिया, थोट टेलीपैथिक के तू नाटक कर रही हो, टेलीपैथिक के तू नाटक करके तू अकेली नहीं है, तेरे पापा भी साथ में है मेट्रो में। तो मैंने अपना फ़ोन नाटक की दूसरे कॉमन वालों को, जो सेक्शन होता है मेट्रो में जहाँ मेंस एंड वुमेन्स दोनों होते हैं, मेंस एंड वुमेन जहाँ मेंस एंड वुमेन दोनों होते हैं एंड बच्चे बैठे हैं, वहाँ पापा बैठे हैं। ऐसा नाटक किया मैंने कि पापा आ रही है, मैं वहाँ बोल के मैं धीरे धीरे उठी सीट से, फ़ोन उठा के बोलते आगे चली गई। फिर थर्ड सेक्शन बाद मेट्रो खाली होनी थी, तीसरे स्टेशन के बाद मेट्रो खाली होनी थी, सब पैसेंजर ने वहीं उतरना था। मैं उतर गई आगे से जय गुरुजी बोलते हुए, पीछे देखते देखते जय गुरुजी बोलते सेफली मैंने अपने घर पहुँचा। फिर वो गुंडे टाइप, बॉडीगार्ड टाइप अंकल मेरे को नज़र नहीं आए। गुरुजी ने मेरे को सेफली घर पहुँचा दिया था। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ, देखो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सेफ्टी संगत जी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप फीमेल हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन बच्चों के रेप के केसेस, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। संगत जी देखो हमारे गुरुजी हैं जो हमारा हर पल ख्याल रखते हैं, लेकिन गुरुजी अब आपको संदेश दे सकते हैं। अब संगत जी देखो, अगर आंटी जी उसको इग्नोर करती तो शायद आंटी जी बहुत बड़े संकट में फंस जाती। तो आंटी जी ने इग्नोर नहीं किया, आंटी जी ने उनको समझा, उस चीज़ को समझा और उस पर अमल किया, तो आंटी जी सेफली पहुंच गए। वो नेगेटिव कैसे हो गया?
आंटी जी के लिए तो पॉजिटिव था ना। और गुरुजी ने उन आंटी जी को भी कहा कि हॉस्पिटल से चुपचाप निकल जा, मैसेज ज़्यादा चली पहुँचा कि तू यहाँ से जल्दी से चुपचाप निकल जा। तो गुरुजी ने उनके भी 19,000 रुपये बचाए। तो संगत जी गुरुजी तो हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा, और हर जगह हैं ये भी मानना पड़ेगा। संगत जी गुरुजी हमें हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतनी रक्षा करते हैं, हमें कल्पना भी नहीं है उन चीज़ों की कि गुरुजी आज इतनी प्यारी प्यारी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। आइए संगत जी गुरुजी आंटी जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना जी, अंतम तम शुक्राना। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी बेंगलोर से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमारी रक्षा की। संगत जी 8 फरवरी संडे को शाम 6:30 पर हम लोग स्कूटी से मार्केट गए थे चाट खाने। संगत जी मैं, हस्बैंड और हमारा बेटा था, हम लोग गए थे, हमने एंजॉय किया। बट जब हम लेट लौट रहे थे तो मेरे हस्बैंड आराम से स्कूटी चला रहे थे। पहले तो बेंगलोर में ट्रैफिक इतना रहता है, ऊपर से लोग बीच बीच में बाइक तो स्कूटी कहीं भी घुसा देते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है संगत जी। जब मैं अपने पापा को एक्सीडेंट की वजह से खोया है, मुझ में 0% कॉन्फिडेंस हो गया। मैं पूरे टाइम डर डर के स्कूटी में इनके साथ जाती हूँ और चलाना सीखने के लिए सोचती हूँ, बट स्कूटी टच करते ही हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। बस यही लगता है कि कुछ हो गया तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। संगत जी मेरे ससुराल वाले किसी भी काम के लिए के नहीं हैं, किसी भी काम के नहीं हैं। उन्हें कभी भी किसी को ज़रूरत हो उससे पहले ही मेरी सास के बहाने रेडी हो जाते हैं कि बीमार हूँ, जबकि एकदम हेल्दी है। वो हर रिपोर्ट सही आती है उनकी, इसलिए वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को लेकर अपनी मम्मी के साथ रहती है। बट वो बहुत ज़्यादा ही सीधी है। भी सोच के डर लगता है कि मुझे कहीं गलती से चोट लग गई तो मेरे बेटे और मम्मी का ध्यान कौन रखेगा। हस्बैंड तो चलो फिर भी संभाल लेंगे खुद को, बट वो अकेले सब मैनेज नहीं कर पाएंगे, यही सोच के डर लगता है। जबकि मैं जाती हूँ कि गुरुजी साईं मेरे साथ है, बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझे। संगत जी कल शाम को जब हम लौट रहे थे तो रश था, मेरे हस्बैंड आराम से जा रहे थे, एक ऑटो वाले ने ज़बरदस्ती बीच में गुस्सा के सडन ब्रेक लगा दिए। यहाँ गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड ने तुरंत स्कूटी ब्रेक लगा के कंट्रोल की लेग से, वरना हम गिर सकते थे और खुद कुछ भी हो सकता था। हेलमेट तो लगाया था, बट सब लोग फिर भी संगत जी गिरते तो बेटे मेरे हस्बैंड ने किसी के हाथ पैर में लग सकती थी। हमारी रक्षा की गुरुजी ने, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। ओम साई राम। संगत जी गुरुपा ने मुझे रास्ते में 777 की ब्लेसिंग भी दी थी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुपा आप बेटे का ध्यान रखिए प्लीज़, उससे जो एंड्रॉइड्स का इशू आ रहा है उसकी वजह से उसे ब्रीथिंग इशू हो रहा है और सोने में प्रॉब्लम हो रही है। प्लीज़ उसे जल्दी से जल्दी ठीक कराइए प्लीज़। मैं और हस्बैंड, आप जानते हैं कि कितने टेंशन होते हैं हमें, और हस्बैंड तो एकदम ही परेशान हो जाते हैं बेटे को लेकर, आप सब जानते हो गुरुजी। 5 मिनट का समय निकाल के प्लीज़ मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी बिना सर्जरी के अपने जल प्रसाद से शुद्धि ठीक कर दीजिए, समझ उसी से ठीक कर दीजिए। गुरुपा मैं मेडिसिन उस पर स्प्रे कर रही हूँ, बट स्प्रे कर रही हूँ, आपकी सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। प्लीज़ गुरुपा मैं अपने से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे, हस्बैंड, मेरी मम्मी, दीदी, जीजू, उन सबको हेल्दी रखिए प्लीज़। आपको पता है ना कि मेरी लाइफ में सिर्फ इतने ही लोग हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी खुशियाँ मेरे पास है। प्लीज़ गुरुपा कोई बड़े कर्म हो जिनके आप उन्हें मुझे दे दीजिए, बट प्लीज़ मेरे परिवार को हेल्दी और हैप्पी रखिए। बाकी जो आप देंगे जो नहीं देंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मेरे परिवार की रक्षा कीजिए प्लीज़ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा हेल्प मी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। संगत जी मैं जल्द अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कलाब तेरे बाने सरबत कबर। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग इतना लेट शेयर करने के सत्संग शेयर करने के मैसेज गुरु जी महाराज से माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अंकल जी के प्लेटफॉर्म अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा सत्संग 10 फरवरी का है। मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। हुआ ये कि वो मॉर्निंग में स्कूल गई थी, उनकी तबीयत एकदम ठीक थी, लेकिन स्कूल के आने के बाद उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अब बीपी लो हो गया और बहुत तेज़ फीवर हो गया और घबरा गई। जो लड़की अभी तक बिल्कुल ठीक थी उसको अचानक क्या हुआ। मैंने तुरंत गुरु जी का मंत्र जाप किया और बेटी को चंदन टीका लगाया।
और गुरुजी के जल से बेटी की दवाइयाँ दी, अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखने के लिए। आज सुबह जब मैं मंदिर में जाकर गुरुजी की जोत लगाई तो मुझे जोत में शिवलिंग के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे ढंग से सत्संग शेयर करना नहीं आता, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अंकल जी को ब्लेस करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। जय गुरुजी, अगर मुझे माफ़ करना अगर सत्संग शेयर करने में कुछ गलती होगी तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साई। चैनल सत्संग को अंत तक जरूर सुनने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन्हें लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।